अच्छा, तो हम बात कर रहे थे सिंगल थ्रेडेड और मल्टी थ्रेडेड प्रोसेस की, ठीक है। तो प्रोसेस जो है वो सिंगल थ्रेडेड भी होता है, मल्टी थ्रेडेड भी होता है। सिंगल थ्रेडेड प्रोसेस क्या है, मतलब इसका फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन जो है वो जो है एक ही हो, कहीं से ब्रेक ना हो। मल्टी थ्रेडेड के अंदर ऐसा नहीं होता, बल्कि मल्टी थ्रेडेड के अंदर फ्लो टूट जाता है और फिर फ्लो बाद में कहीं और से चलता है। तो यहाँ पर डिपेंडेंसी भी नजर आ रही है हमें कि ये फंक्शन जो है डिपेंडेंट है इस वेरिएबल के। जब तक ये नहीं मिलेगा ये आगे नहीं चल सकता। तो लेकिन ऐसा नहीं होता, बाज़ औक़ात फंक्शन इंडिपेंडेंट भी होता है और वो फंक्शन जो है वो चल सकते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि तो अगर इंडिपेंडेंट फंक्शन होंगे जो चलाए जा सकते हैं तो उनको अलग-अलग थ्रेड के ज़रिए चलाया जा सकता है, ठीक है? एक ही थ्रेड के लिए ज़रूरी नहीं है, मल्टीपल थ्रेड्स करके अलग-अलग फंक्शन को भी चलाया जा सकता है। तो वो कहते हैं उसको कहते हैं मल्टी थ्रेडेड प्रोसेस। यानी कि अभी ये देखो, ये प्रोसेस किसके लिए वेट कर रहा है? आईओ के लिए। अभी ये प्रोसेस आईओ के लिए वेट कर रहा है, ठीक है? और जब तक ये आईओ के लिए वेट कर रहा है, ये फंक्शन ज़ाहिर है आईओ के लिए वेट कर रहा है, तो दूसरे फंक्शन अगर बने हुए होंगे इस प्रोसेस के अंदर फॉर एग्जांपल, तो वो फंक्शन चलना शुरू हो जाएंगे। जब तक ये आईओ के लिए वेट कर रहा है, उस वेटिंग टाइम के अंदर वो दूसरे फंक्शन को चलाना शुरू कर देगा अलग थ्रेड के ज़रिए। तो इसको कहते हैं, इसका ये फ़ायदा है मल्टी थ्रेडेड प्रोसेस का, कि अगर कोई भी प्रोसेस किसी आईओ का वेट कर रहा है ना, आईओ के लिए कोई भी प्रोसेस वेट कर रहा है, तो उस दौरान जो है ना वो दूसरा प्रोसेस को रन कर लिया जाए ताकि टाइम बच जाए। ठीक है, वेटिंग यानी प्रोसेस जो है प्रोसेसर जो है सीपीयू, वो फारिग ना रहे कि जब तक वो जो है कोई अगर यूजर एंटर नहीं कर रहा है वैल्यू, उस वक्त तक प्रोसेसर फारिग ना रहे, बल्कि वो दूसरा कोई फंक्शन जो है एग्जीक्यूट करना शुरू कर दे अलग थ्रेड के जरिए। तो ये फायदा है मल्टी थ्रेडेड प्रोसेस का कि जो है सीपीयू आइडल नहीं रहता, सीपीयू जो है वो काम करता रहता है और आपके बहुत सारे टास्क जो है वो जल्दी कंप्लीट हो जाते हैं अगर मल्टी थ्रेडेड प्रोसेस हो तो। तो मल्टीपल थ्रेड जो है मल्टीपल फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन क्रिएट करना होंगे और मल्टीपल थ्रेड के जरिए से मल्टीपल फंक्शंस को एक साथ चलाया जा सकता है, मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस को एक साथ चलाया जा सकता है, जिससे हमारा जो है ओवरऑल टाइम बच जाएगा और एफिशिएंसी जो है वो उसकी अच्छी हो जाएगी। ठीक है। अब एक चीज होती है कंकरेंसी। कंकरेंसी का मतलब क्या है? रियल कंकरेंसी का यहाँ पर भी हम देख सकते हैं स्लाइड में। जैसे यहाँ लिखा है, अ प्रोसेस हैज नॉर्मली अ सिंगल थ्रेडेड कंट्रोल, यानी एक प्रोसेस के अंदर एक थ्रेड तो होता ही है, ठीक है, जिसको हम एग्जीक्यूशन फ्लो या कहते हैं। ऑलवेज एटलीस्ट वन थ्रेड एग्जिस्ट, कम से कम जो है वो एक थ्रेड जो है वो एग्जिस्ट जरूर करता है हर प्रोसेस के अंदर। ऑलवेज एटलीस्ट वन थ्रेड एग्जिस्ट इफ ब्लॉक्स नो एक्टिविटी कैन बी डन एज अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस, ठीक है। तो अगर वो जो है अगर ब्लॉक हो जाए, ठीक है, यानी कि कहने का मकसद ये है कि अ, अगर किसी भी प्रोसेस थ्रेड, अगर कोई थ्रेड जो है वो ब्लॉक कर दिया जाए, तो ज़ाहिर है कोई एक्टिविटी उस तक नहीं होगी। जैसे कोई आईओ के लिए वेट कर रहा है, ब्लॉक का मतलब यहाँ पर वेटिंग है, ठीक है। यानी कि एक प्रोसेस जो है वो किसी चीज़ का वेट कर रहा है, जैसे अभी हम आईओ का वेट करते हैं, यूजर कुछ एंटर करे तो उसका नेम एंटर हो या कुछ भी एंटर हो तो वो प्रोसेस आगे चलेगा, वरना वो रुका रहेगा। तो प्रोसेस कोई भी अगर रुका हुआ हो आईओ के लिए,
कोई कीबोर्ड से की प्रेस करे या माउस से कोई क्लिक करे, आईओ के लिए अगर वो रुका हुआ है, ठीक है, तो उस वक्त वो है वो बेटर बेटर तरीका क्या है, उसमें बेटर तरीका ये है कि कंकरेंट एक्टिविटीज को, मल्टीपल टास्क उसको चला दिया जाए, ठीक है, मुख्तलिफ फंक्शंस को, मुख्तलिफ टास्क को चला दिया जाए ताकि वो प्रोसेस जो है वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाए। तो इससे फायदा ये होता है कि ज़ाहिर है वो टास्क आपका जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। तो मल्टीपल थ्रेड्स जो है वो ज़्यादा यूज़फुल होते हैं। उसके ज़रिए से आप कंकरेंटली जो है ना मल्टीपल टास्क को चला सकते हो। इससे ज़ाहिर है ओवरऑल टाइम भी बचता है और इससे जो है वो परफॉर्मेंस भी बेटर होती है। द थ्रेड्स रन इन सूडो पैरेलल मैनर। सूडो पैरेलल मैनर के अंदर जो है थ्रेड्स जो चलते हैं। तो अब थ्रेड्स की अगर हम बात करें कि वो किस तरीके से एग्जीक्यूट होते हैं, पैरेलल एग्जीक्यूशन कैसे होती है उसके अंदर, तो उसमें भी दो तरीके हमारे पास हो सकता है, सिंगल सीपीयू, हमारे पास हो सकता है मल्टीपल सीपीयू। ठीक है, सिंगल सीपीयू होगा तो थ्रेड्स कैसे चलेंगे, मल्टीपल सीपीयूज अगर हमारे पास होंगे। मल्टीपल सीपीयू का मतलब क्या है, जैसे हमने पहले पढ़ा था कोर i5, कोर i7, ये मल्टीपल सीपीयू, मल्टीपल कोर, मल्टीपल कोर जो है इसमें एग्जिस्ट करता है। तो ये चीज थी, ठीक है। तो अब जो है ना सिंगल प्रोसेस, अगर सिंगल प्रोसेसर हो, सिंगल सीपीयू हो, तो उसमें कैसे जो है वो प्रोसेस थ्रेड्स कैसे चलते हैं सिंगल सीपीयू में, ठीक है, मल्टीपल सीपीयू में थ्रेड्स कैसे चलते हैं, उसका दोनों का तरीका अलग अलग है। हमें रियल कंकरेंसी मिलती है जब हमारे पास मल्टीपल सीपीयू, मल्टीपल सीपीयू तो हमें रियल कंकरेंसी मिलती है। अच्छा, ये कैसे होगी, अभी हम इसका ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे और फिर इसी टॉपिक को थ्रेड्स के, सिंगल सीपीयू में थ्रेडिंग कैसे होती है और मल्टी सीपीयू में थ्रेडिंग कैसे हैंडल होती है, उसको हम देखेंगे। सही, तो अभी ब्रेक ले लेते हैं, 2:15 इंशाल्लाह क्लास जो है फिर हम कंटिन्यू करेंगे। मीटिंग एंड हो रही है।